बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी लजीज़ा रसमलाई, यानी कि बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, हार्ड नहीं होगी, सबको पसंद आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं रेसिपी तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। वेलकम है आपका मेरे चैनल में एक और रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के एंड में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो भी साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लेंगे 1 किलो दूध हमने यहाँ पे ले लिया 1 किलो और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। 7 चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, यानी कि शुगर हमने 7 चम्मच ऐड करनी है, यानी कि आधा किलो में 4 चम्मच जाती है और 1 किलो में 8, लेकिन हम थोड़ा नॉर्मल मीठा रखेंगे तो 7 चम्मच लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे। इतना पकाएंगे कि हमारा दूध थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा फील होना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है लजीज़ा रसमलाई का पैकेट मैंने पिस्ता फ्लेवर लिया है, आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक अंडा और हमें चाहिए तेल। अंडे को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। जब हमारा अंडा अच्छे तरीके से फेंट जाएगा तो फिर हम एक बाउल में जो लजीज़े का पैकेट है वो पूरा निकाल देंगे। अगर आपने पूरा लजीज़ा बनाना है, पूरे पैकेट का बनाना है तो आप 1 किलो दूध लेंगे, लेकिन अगर आपने आधा बनाना है तो आप इसमें आधा पैकेट लेंगे और आधा ही किलो दूध लेंगे। इन सब की मेजरमेंट जो है हाफ हाफ हो जाएगी। यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे तेल, वो भी 5 चम्मच। अगर आप आधा किलो बनाएंगे तो 2.5 चम्मच। इस तरीके से आप मेजरमेंट को हाफ कर दीजिएगा। यहाँ पे हम अंडे के लेंगे 5 चम्मच अंडा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, यानी कि एक आटे की तरह गूंद लेंगे। अगर आपके पास ग्लव्स हों तो आप ग्लव्स की मदद से भी गूंद सकते हैं, नहीं तो आप हैंड वॉश करके फिर अपना काम कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से आटे को गूंद लूँगी। इसके अंदर मिल्क पाउडर वगैरह ऐड होता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं घर में भी रसमलाई किस तरीके से बनती है वो भी बनाना सिखा दूँगी। अब यहाँ पे मैंने ऑयल को कर लिया है ग्रीस अपने हाथों पर, ताकि आपके जो गोल गोल पेड़े बोलेंगे हम, इसको अच्छी तरीके से बन जाए, यानी कि गोल गोल गोलियाँ बना लेनी हैं। यहाँ पे मैंने गोल गोल गोलियाँ बना ली हैं। यहाँ पे बहुत सारी गोल गोल गोलियाँ बन जाएंगी, तकरीबन 12-14 बन जाएंगी आराम से। और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने दूध की तरफ कि हमारा दूध कितना पक चुका है। यहाँ पे देखिए हमारा दूध बॉयल अच्छे से हो गया था, तो मैंने चूल्हे को स्लो कर दिया और मैंने इस टाइम पे ऐड कर दी हैं ये गोलियाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि गोलियों को ज़्यादा देर रखना नहीं है, फ़ौरन ही बनाना है और फ़ौरन ही डालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर रख देंगे तो आपकी जो रसमलाई है वो सख्त हो जाएगी और फिर लोगों को शिकायत होती है कि हमारी रसमलाई सख्त हो जाती है। वो इसी वजह से होती है कि हम बहुत ज़्यादा देर रख देते हैं, इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा देर रखना नहीं है। अब चूल्हे को हाई फ्लेम पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद इसको ये 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ चुकी हैं। अब यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करूँगी और फिर इसको पलट दूँगी। आपने बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पलटना है, वरना ये टूट भी सकती हैं। यहाँ पे बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मैं इसको पलट रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मज़ेदार सी रसमलाई तैयार है, वो भी सॉफ्ट सी है। यहाँ मैं आपको एंड में इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितनी ही सॉफ्ट रसमलाई बनी है। यहाँ पे मैंने फिर इसको फ्रीज़र कर दिया था, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होने दिया। फिर उसके बाद इसको मैंने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब ये हमारी बहुत ठंडी ठंडी रसमलाई तैयार है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पिस्ता भी डाल सकते हैं और या फिर जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं एक बाउल में। यहाँ पे हम इसे डिश आउट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और लाइक भी कर दिया करें साथ ही साथ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ भाई
यहाँ पे मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे देख रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लेते हैं, आप लोग का इतना ही प्यार काफ़ी है। लेकिन एक मोटिवेशन के लिए होता है कि लाइक मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कमेंट पढ़ के तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई तैयार हो चुकी है। वाह जी वाह, बहुत ही लजीज और सॉफ्ट सी रसमलाई बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।